योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्नाम् अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। भगवान की कृपा कि जो हम परम पद सोपान का चिंतन करते हुए भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आज के समय में एक बड़ी विचित्र समस्या रहती है कि लोग शास्त्रों के महत्व को समझना ही नहीं चाहते। भगवान की कृपा का भी लोग दुरुपयोग करना चाहते हैं। भगवान ने और कई शास्त्रों ने भक्ति की महिमा बताई। अब भक्ति की महिमा अपने स्थान पर है। भक्ति की महिमा कभी कम नहीं हो सकती, लेकिन पता नहीं किन लोगों ने भक्ति के नाम पर नियमों का त्याग करने की बातें शुरू कर दी कि हम तो भक्त हैं, हम तो भक्ति करते हैं, हमें नियम रखने की आवश्यकता क्या है। ऐसी ऐसी विचित्र बातें लोगों ने शुरू कर दी। ये जितने भी शास्त्र हैं, जो प्रामाणिक शास्त्र, ये सब भगवान के वचन हैं। भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि इनका पालन करो। अब कैसे विचित्र बात है, भगवान की वाणी का तिरस्कार करके, भगवान के वचन का तिरस्कार करके अब मनमाना काम करे कोई, तो कल्याण कैसे हो सकता है। भगवान का वचन है, श्रुति स्मृति ममई वाग्ये यस्तानुल्लंघ्य वर्तते आज्ञोच्छेदी मम द्वेषी मद भक्तोपि न वैष्णवः। भगवान का वचन है कि ये जो वेद हैं, ये जो स्मृति हैं, ये जो शास्त्र हैं, ये भगवान के वचन हैं। तो भगवान का स्पष्ट कथन है कि जो इन शास्त्रों का उल्लंघन करके कार्य करता है, तो भगवान ने कहा कि वे लोग भले ही अपने आप को भक्त कहें, भले ही वो अपने आप को वैष्णव कहे, लेकिन जो इन शास्त्रों का उल्लंघन करता है, यानी भगवान की वाणी का तिरस्कार करता है, तो भगवान क्या कहते हैं कि ये आज्ञोच्छेदी है, ये मेरी आज्ञा का पालन करने वाला नहीं है। इसलिए जो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करता, उसके लिए भगवान ने कहा कि यह मेरा द्वेषी है, वेरी है, यह मेरी वाणी का तिरस्कार करता है। इसलिए यह भक्त नहीं है, वैष्णव नहीं है।
तो हमें चिंतन करना चाहिए इस बारे में बड़ी गहराई से और बार बार, कि कहीं हम भक्ति के नाम पर भगवान के वैरी तो नहीं बन रहे हैं, भगवान के द्वेषी तो नहीं बन रहे हैं। कहने को तो अपने आप को भक्त कहते हैं, लेकिन भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते, तो फिर आज्ञोच्छेदी मम द्वेषी मद भक्तोपि न वैष्णव। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जो शास्त्रों की आज्ञा का पालन नहीं करता वह उनका भक्त बिल्कुल नहीं है और भक्त नहीं हो सकता। कहा गया शास्त्रों में ही, शास्त्रों की महिमा बताते हुए, कि जो शास्त्र के अनुसार चलता है, जो शास्त्रों के अनुसार आचरण रखता है, वह नर है, वह मानव है। जो शास्त्रों के अनुसार चले, आचरण करे, वह नर है, मानव है। और जो शास्त्रों के अनुसार न चल के मनमाना आचरण करे, जो इच्छा हो वह करे, जो इच्छा नहीं हो वह नहीं करे, वह क्या है? वह नर नहीं है, वह वानर है, वह बंदर है। केवल उछल कूद करना जानता है, बाकी वह मानवों में उसकी गिनती नहीं होती। उछल कूद करके वह भले ही मजमा लगा ले, भीड़ इकट्ठी कर ले, पर वह रहेगा तो बंदर ही, क्योंकि वह मनमाना आचरण करता है। जो शास्त्र के अनुसार आचरण करे वह मानव है। मतयो यत् गच्छन्ति तत् गच्छन्ति वानरः, शास्त्राणि यत् गच्छन्ति तत् गच्छन्ति ते नरः। जहां शास्त्र के अनुसार आचरण हो वे मानव है। श्रीमद् भगवद गीता में भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से कहते हैं कि कौन है असुर। जन्म तो मानव के समान है, दिखने में मानवों के समान है, लेकिन असुर कौन? उन्होंने कहा प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, इसके बारे में जो विवेक पूर्वक निर्णय न करके मनमाना आचरण करे वही असुर है। जो विवेक पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्णय करके कर्तव्य का आचरण करे वह मानव है। मनमाना आचरण करने वाला असुर। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थोड़े थोड़े अंतर के साथ में कई जगह प्राप्त होते हैं शास्त्रों में, कुछ शब्दों के अंतर से। जैसे कि एक श्लोक है, वह श्लोक वशिष्ठ स्मृति में भी प्राप्त होता है, देवी भागवत में भी प्राप्त होता है और नारद पुराण में भी प्राप्त होता है। वहां कहा गया कि कोई भले ही कितने शास्त्र जान लेवे लेकिन आचरण नहीं करे, तो ऐसे आचरण न करने वाले लोगों को, शास्त्रों को जाने लेकिन शास्त्रों की आज्ञा का पालन नहीं करे, तो ऐसे लोगों को वेद भी पवित्र नहीं कर सकता। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता स षड्विरंगई। जो आचार रहित है, संस्कार रहित है, क्या करना क्या नहीं करना इसके बारे में
जो चिंतन नहीं करता और कर्तव्य नहीं करता, उसको कोई पवित्र नहीं कर सकता। सामान्य दृष्टि में 3 तरह के कर्म होते हैं। 3 तरह के कर्म क्या? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। इन तीनों कर्मों की अलग अलग स्थितियां हैं। आजकल तो लोग हिसाब किताब लगाते हैं, कर्तव्य करने में भी लाभ हानि देखते हैं कि क्या फायदा होगा। तो अब फायदे की बात यदि सोचते हैं, अब वैसे तो बहुत सारी बातें हैं फायदे की, हर चीज में फायदा ही सोचो तो कोई उससे पूछ लेवे कि भाई आपके जीने में बाकी संसार को क्या फायदा है, लेकिन उस बात को छोड़ते हैं। यहां पाप पुण्य की भाषा में बात कर लेते हैं। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। नित्य कर्म किसे कहते हैं? यहां केवल पाप पुण्य की भाषा में बात कर रहे हैं। नित्य कर्म ऐसे होते हैं कि जिन्हें करने का कोई पुण्य नहीं होता, लेकिन न करने का पाप होता है। कि जैसे स्नान करना, संध्या वंदन करना, ये जो कर्म है इनको करने का कोई पुण्य नहीं है, लेकिन न करने का बड़ा पाप है। आजकल तो बड़ी भारी विडंबना है। आजकल तो हर चीज को बहाने बना के किनारे से निकलने की कोशिश करते हैं लोग। अब संध्या वंदन की बात भी करें तो हालत कैसी है? दक्ष स्मृति में स्पष्ट कहा गया, संध्याहीनो अशुचिर नित्यम अनर्ह सर्व कर्मसु। जो संध्या कर्म से रहित है, जो प्रातः काल की संध्या, सायंकाल की संध्या, मध्याह्न काल की संध्या, किसी भी काल की संध्या नहीं करता है, वह तो अयोग्य है, अपवित्र है, हर कार्य में वह अयोग्य है। उसके द्वारा कोई भी भगवान का पूजन, देवताओं का पूजन, वह हर कार्य में अयोग्य है। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 103वें श्लोक में कहा गया, न तिष्ठति तु यह पूर्वाम नोपास्त यश्च पश्चिमाम स शूद्रवद बहिष्कार्य है सर्वस्माद द्विज कर्मण है। कि जो व्यक्ति, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो न तो प्रातः काल की संध्या करता है, न मध्याह्न काल की संध्या करता है, न सायंकाल की संध्या करता है, तो ऐसा व्यक्ति शुद्ध के समान सारे के सारे द्विज कर्मों से बहिष्कार करने योग्य है। वह न तो यज्ञ करने का अधिकारी है और न वह तर्पण करने का अधिकारी है, न वह श्राद्ध करने का अधिकारी है, न वह भगवान की पूजा करने का अधिकारी है। सीधी सी बात कि सारे के सारे शास्त्रोचित कर्मों में उसका बहिष्कार होना चाहिए। वह किसी भी द्विज के लायक कार्य करने के योग्य नहीं है। अब समझे चाहे कोई न समझे, जानना चाहे न जानना चाहे। अब यह तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक समय की संध्या नहीं कर पाता हो, कोई बात नहीं, 2 समय की संध्या करो। 2 समय की संध्या वंदन नहीं कर सकते हो तो 1 समय का संध्या वंदन करो। लेकिन
संध्या का त्याग करना यह तो अपराध है। संध्या वंदन करने का कोई पुण्य नहीं है, लेकिन संध्या वंदन न करने का बड़ा पाप है, बड़ा अपराध है। कुछ ना कुछ तो लोग करते ही रहेंगे, कोई ना कोई कार्य तो लोग करेंगे ही करेंगे। खाली तो कोई रहता नहीं है और 24 घंटे सबको मिले हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी स्पष्ट कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते यह विषय कर्म सर्वः प्रकृतिजयी गुणैः। एक क्षण भी कोई व्यक्ति खाली बैठने वाला नहीं है। जब खाली बैठा है तब भी पूछो उससे, यार खुद देख लो कि क्या कर रहा है, तो कुछ नहीं तो टीवी देख रहा है, कुछ नहीं तो मोबाइल पर बातें कर रहा है, और नहीं तो सो रहा है। तो कुछ तो कर ही रहा है। सो रहा है तब भी सो रहा है, सोने की क्रिया कर रहा है। तो खाली तो कोई रह सकता नहीं, लेकिन कर्तव्य किए बिना जी रहा है तो यह तो बड़ा अपराध है। विस्तार करने का समय तो नहीं है अभी इस विषय में, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के पहले श्लोक के रूप में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि भगवान मुझे बताइए, कि क्या बताऊं, कि भगवान मुझे बताइए कि संन्यास का क्या तत्व है, और भगवान त्याग का क्या तात्पर्य है, किसका त्याग करना चाहिए। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशी निषूदन। तो भगवान ने उत्तर दिया कि देखो, त्याग की बात और संन्यास की बात जो है ना, कर्तव्य का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। सार बात संक्षेप में कि त्याग किसका, त्याग करो फल का त्याग करो। शुभ कर्म करो, पुण्य कर्म करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन उसके फल की आकांक्षा मत रखो, फल की इच्छा का त्याग करो। जो काम्य कर्म हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो कर्म हैं, उनका त्याग करो। यह संन्यास का सार, ये त्याग की बात। काम्यानां कर्मणां न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। सारे कर्मों के फलों का त्याग करो, सारे कर्मों के फलों की इच्छा का त्याग करो, सारे कर्मों का फल भगवान को अर्पण करो। उन कर्मों के फल को अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयोग मत करो। यह बात ध्यान रखने की है। भगवान ने संक्षेप में कहा, स्पष्ट कहा। अब दुनिया में कर्म तो बहुत सारे होते हैं, कई बार तरह तरह के पूजन होते हैं, तरह तरह के उत्सव होते हैं, तरह तरह के आयोजन होते हैं, लेकिन यह बात बहुत जरूरी है कि वह हर कार्य शास्त्र की विधि के हिसाब से हो। शास्त्र की विधि के हिसाब से ना हो तो फिर तो समस्या ही है। जैसे वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है कि हनुमान जी जब लंकापुरी में गए तो रात्रि के समय गए थे और भी उन्होंने देखा था। हनुमान जी देख करके आश्चर्यचकित हो रहे थे
कि घर घर में यज्ञशाला बनी हुई थी, गृह गृह अग्निहोत्रम। गुरु महाराज भी कई बार उल्लेख करते हैं इस बात का। गुरु महाराज ने भी बार बार कहा इस बारे में कि हनुमान जी ने देखा कि अरे ये सब हवन करने वाले, ये राक्षस कैसे। लेकिन हनुमान जी ने क्या देखा आगे कि हवन तो करते हैं, पर क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, आचरण शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तो वह किया हुआ हवन वह भी समस्या बन गया। अब शास्त्र विधि के अनुसार जब हवन नहीं किया गया तो वही अग्नि, उस अग्नि ने ही हनुमान जी के माध्यम से उस लंका को जला के राख कर दिया। विधि पूर्वक वह यज्ञ होता, पूजन होता, तो वह अग्नि उनकी रक्षा करती, यज्ञ की अग्नि। लेकिन जब बिना विधि के, मनमाने ढंग से, बिना आचरण के वह हवन हुआ वहां पर राक्षसों के द्वारा, तो वही अग्नि उन राक्षसों के विनाश का कारण बनी। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में 23 और 24 श्लोक में कहा गया भगवान के श्रीमुख से, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र की विधि का त्याग करके मनमाना आचरण करता है वह कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं करता, न सुख प्राप्त करता है, न परम गति यानी परमात्मा की प्राप्ति करता है। वह इनमें से कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम ह्यार्हसि। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि इसलिए शास्त्रों को प्रमाण मानकर उसी अनुसार, शास्त्रों के अनुसार व्यवस्थित रूप से कार्य करो। शास्त्र के विधान को ढंग से जानकर के जब कर्म करोगे तो ही कल्याण होगा। मनमाना आचरण करने से तो विनाश होगा। जैसी नित्य कर्मों के साथ स्थिति है कि नित्य कर्मों को करने से कोई पुण्य नहीं है, लेकिन न करने से पाप होता है। तो आगे जो नैमित्तिक कर्म हैं, नैमित्तिक कर्म जैसे श्राद्ध करना, पितरों का पूजन करना, ग्रहण काल में सूतक इत्यादि नियमों का पालन करना, तो ये जो नैमित्तिक कर्म हैं, इन नैमित्तिक कर्मों के साथ अंतर है नित्य कर्मों के तुलना में। नित्य कर्म में तो ऐसा होता है कि आपने नित्य कर्म किया तो कोई पुण्य नहीं है, लेकिन न किया तो पाप है। लेकिन नैमित्तिक कर्म कैसे हैं कि यदि आप नैमित्तिक कर्म करते हैं तो आपको पुण्य मिलेगा, और नैमित्तिक कर्म नहीं करते हैं तो आपको पाप लगेगा। और तीसरी स्थिति है काम्य कर्म। काम्य कर्म यानी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए कोई अनुष्ठान करना। तो ये जो काम्य कर्म है, इनको न करने का कोई पाप नहीं है। आप कोई भी काम्य कर्म मत करो तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा, और काम्य कर्म करो विधान पूर्वक तो आपको पुण्य मिलेगा, परिणाम मिलेगा। लेकिन इसमें भी एक बारीक बात है कि जब हम मंत्रों का और शास्त्रों का प्रयोग
अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं, तब वे मंत्र अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जैसे आपने और हमने उनके साथ गुलाम जैसा व्यवहार किया, यानी उन मंत्रों को विवश किया अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। तो वे मंत्र वास्तव में आपके लिए हितकारी नहीं रहेंगे। ये सारे मंत्र, सारे अनुष्ठान केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाएं, तो ही इनका फल सात्विक होगा। काम्य कर्मों का फल सात्विक नहीं होता, उनका फल तो राजसिक और तामसिक ही होता है। कुछ ज्ञानी लोग तो यहां तक कहते हैं कि जब मंत्रों का और शास्त्रों का प्रयोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई करता है, तो वे मंत्र और वे शास्त्र उस व्यक्ति के विरोधी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको विवश किया गया, उन मंत्रों को और शास्त्रों को विवश किया गया अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। और वास्तव में ये सब मंत्र और सारे शास्त्र केवल यही चाहते हैं कि हम उनका प्रयोग केवल और केवल भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति के लिए करें। हमें सोचना चाहिए अपने आप के बारे में हमेशा। यह जो भी चिंतन है हमारा, ये किसी और के लिए नहीं है, यह हमारे अपने लिए है कि कैसे हम अपने कर्तव्य को समझें विवेक पूर्वक, और क्या करना क्या नहीं करना उस बात को समझकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हम भगवान की कृपा के योग्य बने। तो हमें निश्चय करके अपने हर कार्य के बारे में विवेक पूर्वक चिंतन करना चाहिए कि हमारा हर कार्य, हमारा हर आचरण शास्त्रों के अनुसार हो, भगवान की आज्ञा के अनुसार हो। यदि हमारा कर्म, हमारा आचरण भगवान की आज्ञा के अनुसार नहीं है, छल कपट से भरा है, यदि हम अपने कर्तव्य का पालन अज्ञान से नहीं कर रहे या जानबूझ करके भी नहीं कर रहे, तो उसका परिणाम अच्छा नहीं हो सकता। हम कभी भगवान की कृपा के योग्य नहीं बन पाएंगे यदि हमने भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया। भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि हम सब अपने कर्तव्य को विवेक पूर्वक समझें और शास्त्रों की आज्ञा का, भगवान की आज्ञा का कभी उल्लंघन न करें। जय श्रीमन।